क्या होता है जब किसी रिश्ते की नींव प्यार पर नहीं बल्कि विश्वास पर टिकी होती है? क्या हर घर में आने वाली खुशखबरी एक जैसी खुशी लेकर आती है या छुपा लाती है? कोई नया तूफान, ये है कहानी राध्या एक नया अध्याय की, जहां खामोशियां भी बोल उठेंगी और साजिशें खुद हार मान जाएंगी। 9 अक्टूबर की सुबह जैसे ही घर में राध्या ने बताया कि वो मां बनने वाली है, पूरा मित्तल परिवार खुशी से झूम उठा। हर चेहरा दमकने लगा। दादी की आंखों में अब भी सवाल थे, पर रजनी के दिल में सिर्फ आशीर्वाद। राध्या ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और धीरे से भगवान का धन्यवाद किया। उसी वक्त दादी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। उनके चेहरे पर शांति नहीं, साजिश थी। वे बुदबुदाईं, ये कहानी इतनी आसान नहीं खत्म होगी। उधर प्रथम के दिल में अब कोई डर नहीं बचा था। उसने तय कर लिया था, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो राध्या का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसी पल उसने सबके सामने कह दिया, राध्या मेरे जीवन की सच्चाई है और अब मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। दादी का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन प्रथम की आवाज में ऐसी ताकत थी कि कोई विरोध न कर सका। रात ढली तो हवाओं में एक अजीब बेचैनी थी। मंदिर से आती घंटियों के बीच किसी के कदमों की आहट गूंजी। कोई चुपचाप राध्या के कमरे के पास से गुजरा। दीवार पर परछाई पड़ी और तभी रोशनी एक पल के लिए झपकी। राध्या ने सोचा, यह उसका भ्रम है, लेकिन शायद उस रात कोई चाल शुरू हो चुकी थी। सुबह होते ही घर की सजावट बढ़ गई। सभी उस नन्हे मेहमान की तैयारी में लगे थे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि खुशी की इस रोशनी के पीछे कौन सा अंधेरा आकार ले रहा है। राध्या अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराई और बोली, अब कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने प्यार और अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह लूंगी। और यहीं से इस कहानी का नया मोड़ शुरू होगा, जब साजिशें टकराएंगी सच्चे विश्वास से, जब एक माँ का दिल चुनौती देगा हर झूठ को, और जब राध्या दिखाएगी कि जो औरत जिंदगी को जन्म देती है वो किसी भी साजिश को माटी में मिला सकती है। तो जुड़े रहिए राध्या एक नया अध्याय के साथ, क्योंकि अब कहानी सिर्फ घर की नहीं बल्कि एक औरत की ताकत की बनने वाली है,